सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार तहे दिल से मेरे चैनल के ऊपर। तो एक और मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिससे आप और ज़्यादा इंस्पायर होंगे अपनी लाइफ के अंदर। आप लोगों ने एक दशरथ मांझी का नाम जरूर सुना होगा, जिनकी जो प्रेरणादायक कहानी थी वो आज मैं आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। जो कि पूरे पहाड़ को काट कर उन्होंने एक रास्ता बना देने वाले क्या बुलंद हौसले की कहानी है उनके। तो वो स्टोरी मैं आज आप लोगों के सामने क्या बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, आप इस मोटिवेशनल कहानी को अच्छी तरह से सुने, समझें और उनके हौसले को देखें कि एक उन्होंने पूरे एक बड़े पहाड़ को कैसे उन्होंने काटा, कैसे उसको पहाड़ को काट कर वो आगे की तरफ उन्होंने रास्ता बनाया, किस सिचुएशन में उन्होंने कितनी परेशानियां सह के उस रास्ते को उन्होंने बनाया था। तो आज की कहानी दशरथ मांझी के ऊपर है, जिन्होंने बहुत ही बुलंद हौसले का जो है परिचय दिया है। यहाँ पर जो है ये मोटिवेशनल स्टोरी जो उस इंसान के ऊपर है जिसके बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण ये संभव हो पाया, जो असंभव काम भी क्या है संभव हो पाया था। उन्होंने भारत के माउंटेन मैन के कहे जाने वाले क्या दशरथ मांझी की कहानी है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों को की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे उसके पास के कस्बे में जाने के लिए सिर्फ एक पहाड़ को पार करके और उस पहाड़ को पार करके उसके पूरे या तो पहाड़ को पार करके जा सकते थे, या फिर सेकंड दूसरा उसका रास्ता था कि उसको चक्कर लगा के क्या दूसरी तरफ तक गांव में पहुंचा जा सकता था। तो दशरथ मांझी के जो गांव के लोग थे वो छोटी सी ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी, क्योंकि वो पहाड़ उस गांव के बीच में पहाड़ ऐसा था जो उनकी जर्नी को बहुत ही लंबा बना देता था। तो उस पहाड़ को क्रॉस करके ही वो दूसरे गांव में अपनी ज़रूरत का सामान ला सकते थे। तो एक दिन जब दशरथ मांझी अपने इलाके में काम कर रहे थे, उस दिन उनकी पत्नी जो थी फाल्गुनी देवी, तो उस दिन भी उन्हें क्या हुआ, उस दोपहर में खाना देने जा रही थी। तब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अचानक उनका पैर फिसलने के कारण वो पहाड़ी के दर्रे में जा गिरती हैं और तत्काल इलाज ना मिलने के कारण क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वो पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता था। और अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण दशरथ मांझी को पूरी तरह से क्या झकझोर करके रख दिया। वो सोच में पड़ गए थे और कैसे एक पहाड़ बाधा बनने के कारण वो अपनी पत्नी को भी बचा नहीं पाए। उस पहाड़ उनके क्या बाधा बन गया और फिर भी अपनी पत्नी को वो बचा नहीं पाए। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया। इसी फैसले के कारण दुनिया भर में आज लोग उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपनी बुलंद इरादों से ये फैसला किया कि वो पहाड़ को काट डालेंगे और वहाँ से क्या रास्ता रोकने के कारण जो उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है, तो उस पहाड़ को वो काट देंगे। इसके बाद उन्होंने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी ने अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गाँव वालों ने पहली बार उन्हें एक छेनी और हथौड़ी के पहाड़ तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल कहना तक शुरू कर दिया था। लोग कहते थे अपनी बीवी की मौत, वाइफ की मौत के सदमे में पागल हो गया इंसान, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी की मदद से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, साल बीतते गए, कई मौसम आए और कई मौसम चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की कोई परवाह नहीं करते हुए दशरथ मांझी अपने लक्ष्य को सिर्फ क्या हासिल करने में लगे हुए थे। कठिन परिश्रम कर रहे थे वो। बस उनका एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वो उनके गांव में किसी और गांव के सदस्य के साथ ना हो। अपने इस दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा और 25 फीट गहरा तथा 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हुए। यानी कि दशरथ मांझी द्वारा इस बनाए गए रास्ते के कारण वहाँ के जो कारण गया के जो अन्नी में बजीरगंज दूरी है, जो मात्र 15 किलोमीटर रह गई,
और जो पहाड़ का चक्कर लगाकर जाने के बाद वो 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वो मात्र 3 किलोमीटर की रह गई। यानी कि 80 किलोमीटर को उन्होंने क्या किया, 3 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया। तो दशरथ माझी के इस फैसले का पहले तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन इस प्रयास से जल्लौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ माझी जी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ माझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत और अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार ना माने और कभी निराश ना हो, क्योंकि समय लगे तो लगे, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो पल एक ज़िंदगी का शानदार पल होगा जिस दिन हम उस चीज़ के ऊपर कभी विजय पालेंगे ना। जब हम किसी चीज़ को काम करते हैं, जब काम करते करते उस चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं ना, तब हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि आज मैंने उस काम को कर लिया, मेरा वो लक्ष्य अचीव हो गया, मेरा वो गोल मैंने पा लिया। तो वो चीज़ इंसान को बहुत मोटिवेट करती है। हमेशा ये जो जीवन की प्रेरणादायक स्टोरीज़ हैं जो हमेशा क्या इंसान को क्या करती हैं, इंस्पिरेट करती हैं, हमेशा क्या है इंस्पायर करती हैं, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं, हर इंसान को इंस्पायर करती हैं। बट हमें उन चीज़ों को समझना है कि हम जितना मेहनत जिस चीज़ के ऊपर करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा हमें। जैसे दशरथ माझी को मिला, उन्होंने 22 साल में जाके उन्होंने उस रास्ते को बना दिया और इतना चौड़ा रास्ता बनाया उन्होंने, उस 80 किलोमीटर के वे को उन्होंने सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। तो ये इंस्पिरेशन एक हमें मिलती है लोगों से। ऐसे हर कोई पर्सन मतलब कि ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन बट क्या है उनकी तरह सोच रख सकता है। अगर उनकी तरह सोच रखेगा तो हर कोई दशरथ माझी बन सकता है ना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और तभी हम अपनी ज़िंदगी में लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरी थी इतनी थी। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग माई चैनल।